पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल के 146वें लॉन्ग कोर्स की पासिंग आउट परेड की तकरीब से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का खिताब। कहा कि मुल्क की हिफाजत मजबूत हाथों में है, किसी भी फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडे पर तवज्जो ना दें। फौज ने पाकिस्तान को दहशतगर्दी से निजात दिलाने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं। हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने पाकिस्तान में सैलाब से तबाही से मुतल्लिक़ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के 160 मेंबर ममालिक ने पाकिस्तान की करारदाद को स्पॉन्सर किया। सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद की अपील 5 गुना बढ़ गई है। $816 मिलियन की इमदाद की अपील जेनेवा में लॉन्च की गई। इसके बाद बहाली का प्लान भी बन गया है। प्लान 14 अक्टूबर को वाशिंगटन में वर्ल्ड बैंक के इजलास में पेश करेंगे। आइंदा माहौलियाती सानेहात को रोकने के लिए प्लान बनाएंगे। हफ्तों में नहीं, डॉलर दिनों में 200 से नीचे जाएगा। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं, डॉलर की असल कदर वो नहीं जिस पर वो पाकिस्तान में फरोख्त हो रहा है। आज मार्केट में लोग 219 रुपए में डॉलर फरोख्त करने जाएं तो उन्हें 10 रुपए कम में मिल रहा है। कहा, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवी कम करने पर IMF को भी मुतमईन करना होगा। IMF को देने के लिए 2-3 जवाब मौजूद हैं। मूडीज रेटिंग एजेंसी ने चंद खदशात की बुनियाद पर हमारी रेटिंग कम करके ज्यादती की। उन्हें खदशा था कि हम अपने कर्जे रीशेड्यूल कराएंगे। इमरान खान की नज़र MQM और BAP पर थी। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि अगर ये ऑडियोज जाली हैं तो इमरान खान फोरेंसिक कराने का कहे, ऑडियो लीक्स को चैलेंज करे। कहा कि जिस दिन इमरान खान ने धरने की तारीख दी उस दिन के बाद ना वो आ सकेगा और ना ही वापस जा सकेगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का कहना है कि दूसरों पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम लगाने वाला खुद बंद कमरों में मंडियां सजाकर बैठता रहा। कहा कि इमरान खान की जो चीज़ उठाएं उसमें साजिश निकलती है। इमरान खान का असल नाम साजिश खान होना चाहिए। आज उसका साजिशी चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ गया। लोगों को आज़ादी का भाषण देने वाला बैरूनी ताकतों का गुलाम निकला। वजारत दाखिला ने 16 अक्टूबर के इंतखाबात 90 रोज़ के लिए मुलतवी करने के लिए इलेक्शन कमीशन को ख़त लिख दिया। ख़त में लिखा कि इस बात की मुस्तनद इत्तलाआत हैं कि एक सियासी जमात 12 से 17 अक्टूबर के दौरान इस्लामाबाद का मुहासरा करना चाहती है। ऐसे में आर्मी, रेंजर्स और FC पर शदीद दबाव होगा। इन इदारों से इजाफी काम लिया गया तो उनकी साख पर सवाल उठ सकते हैं। वजारत दाखिला ने लिखा कि इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन के शेड्यूल में तब्दीली का अख्तियार हासिल है। शेखुपुरा के नवाही गांव में 8 अफराद कत्ल। पुलिस के मुताबिक तमाम अफराद को सोते में कुल्हाड़ी के वार करके कत्ल किया गया। मुलजिम आला कत्ल समेत गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कि मुलजिम बज़ाहिर जहनी मरीज दिखाई देता है। टमाटर, प्याज, गोश्त, चीनी समेत 17 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा। मुल्क में हफ्तावार महंगाई की शरह 0.29% बढ़ गई। मजमूई शरह 29.44% रही। इदारा शुमारियात ने मुल्क में हफ्तावार महंगाई की रिपोर्ट जारी कर दी। सिंध में डेंगू वायरस से मजीद 337 अफराद मुतासर। कराची के 268 अफराद में भी वायरस की तस्दीक। कराची में डेंगू से मुतासरा एक और खातून इंतकाल कर गईं। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के मजीद 328 केसेस रिपोर्ट हुए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि OPEC प्लस की जानिब से तेल की कटौती में कमी के फैसले के बाद सऊदी अरब से फौज निकालने का कोई मंसूबा नहीं। सऊदी अरब अमरीका का अहम शराकतदार है। सऊदी अरब के साथ बहुत से मुश्तरका मफादात हैं जो हमें मुत्तहिद करते हैं। सऊदी अरब और अमरीका मुस्तकिल बुनियादों पर मुख्तलिफ मसाइल पर बातचीत करते हैं। आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में 8 अक्टूबर 2005 को आने वाले ज़लज़ले से आज़ाद कश्मीर के ज़िला मुज़फ़्फ़राबाद और बाग़ के बेशतर इलाके मुतासिर हुए। 400 गांव सफ़े हस्ती से मिट गए। इस क़यामत खेज़ ज़लज़ले की तबाहकारियाँ और लर्ज़ा खेज़ यादें 17 साल बाद भी बाकी हैं।